हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो वाक्य रूपांतरण के उदाहरण है, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो जाना था कि वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो उनका रूपांतर कैसे किया जाता है, ये वीडियो क्लास 6 से 10th तक के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा वाक्य रूपांतरण का उदाहरण होगा, जिससे कि खास करके बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे भटक जाते हैं कि वाक्य का रूपांतरण कैसे हो। तो आज हम लोग इसकी बहुत ही अच्छी समझ बनाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वाक्य का किसी भी वाक्य में रूपांतर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाक्य में पढ़ा था कि वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य होता है और दूसरा हमने जाना था कि मिश्र वाक्य होता है और उसके बाद एक संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त या यौगिक वाक्य भी उसको बोलते हैं। तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे करेंगे, या फिर संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वाक्य रूपांतरण क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं। वाक्य जब अपना एक रूप से दूसरा रूप परिवर्तित करता है, वाक्य जब अपना एक रूप से दूसरा रूप परिवर्तित करता है, मतलब कि सरल वाक्य से जब मिश्र वाक्य हो जाता है या फिर मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य हो जाता है, तब वाक्य रूपांतर होता है, वाक्य में बदलाव होता है, जिसको कि हम लोग रूपांतरण कहते हैं। उसके रूप में अंतर आता है। इस प्रकार किसी भी एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया ही है कि मिश्र वाक्य से या फिर सरल वाक्य बनाइए, या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाइए, या फिर संयुक्त वाक्य बनाइए, या फिर उलट के इन संयुक्त से मिश्र बनाइए, मिश्र से सरल बनाइए। तो इस वाक्य परिवर्तन करने को ही वाक्य का रूपांतरण कहा जाता है। वाक्य के रूप में परिवर्तित, वाक्य के रूप को परिवर्तित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि उसके अर्थ में किसी तरह का कोई परिवर्तन न आया हो। मतलब कि वाक्य के रूप का परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन उसका अर्थ ज्यों का त्यों बना रहे, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तभी हमारा वाक्य रूपांतरण सही होगा। तो इसको हम लोग विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आते हैं कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए, या फिर संयुक्त वाक्य को आप सरल वाक्य में बदलिए। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसी प्रक्रिया में इसको जानेंगे कि किस तरह से सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में हम लोग किसी भी वाक्य का रूपांतरण कर सकते हैं। चलिए, पहला उदाहरण है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। तो आप यहाँ देखिए, यह सरल वाक्य है। साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं। आप जानते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो। तो यहाँ एक ही विधेय है, साहसी विद्यार्थी, और उन्नति करते हैं, एक विधेय एक उद्देश्य है। तो यह सरल वाक्य हुआ। तो इसका मिश्र वाक्य में हम करेंगे। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा आपने पिछले वीडियो में जाना था कि दो उपवाक्य होते हैं और इसका जो दूसरा जो वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, वो इस पे भारित होता है और इससे जुड़ा हुआ होता है। तो जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। तो इन उपवाक्यों का स्वतंत्र अपना कोई भी वैल्यू नहीं होता है, इसका स्वतंत्र मूल्य नहीं होता है। तो जो विद्यार्थी साहसी होते हैं, अगर आप इतना ही कह के रुक जाते हैं तो यह वाक्य पूरा नहीं हुआ। या फिर वे उन्नति करते हैं, अगर इतना ही कह के रुक जाते हैं तो यह वाक्य भी पूरा नहीं हुआ। तो मिश्र वाक्य का मतलब ही होता है कि इसमें से हम दो उपवाक्य बनाएंगे और सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर देंगे। तो साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं, सरल वाक्य हो गया। जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं, ये मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देखते हैं कि मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। अब देखिए, हमने सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाया था, अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे। जैसे कि यहाँ मिश्र वाक्य है, संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं। यहाँ भी देखिए दो उपवाक्य है, संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं, यह इस पर भारित है। अगर यह नहीं रहे तो इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ सरल वाक्य में बदल दिया गया कि संकट आने पर घबराना उचित नहीं है। यहाँ भी अब एक विधेय और एक उद्देश्य हो गया, इसलिए यह सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट है फिर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, इसका उदाहरण देखिए। यहां सरल वाक्य है, सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ये, और इसका संयुक्त वाक्य में हमने परिवर्तन किया है कि सुरेश आ गया अतः सब प्रसन्न हो गए। तो संयुक्त वाक्य के बारे में आप जानते हैं कि इसमें दो वाक्य होते हैं और दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ देखिए, सुरेश आ गया, यह अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। सब प्रसन्न हो गए, यह भी अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ है, वाक्य है, और दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है। लेकिन इसको जैसे ही हमने इस अतः से जोड़ा, यह संयोजक हुआ जो कि इसको जोड़ता है, अतः सब प्रसन्न हो गए, और यह परिणामवाचक भी है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। नेक्स्ट है, अब अगला उदाहरण है आपका कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। हमने पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया, अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे। जैसे संयुक्त वाक्य दिया गया है यहाँ पर कि सुषमा आई और चली गई। यहाँ देखिए, सुषमा आई अलग वाक्य है, चली गई ये अलग वाक्य है, और इसको जोड़ा इसने और नहीं, यह एक अव्यय है, और यह इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। और इसका सरल वाक्य है कि सुषमा आकर चली गई। सिंपल सा हो गया, इसमें एक विधेय हो गया और ये उद्देश्य हो गया। उसके बाद अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या है, रमेश आया और मोहन चल दिया। यहाँ यह संयुक्त वाक्य दर्शा रहा है, और मिश्र वाक्य हमने बनाया कि जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया। मिश्र वाक्य पर आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य एक दूसरे वाक्य से जुड़ा रहेगा। बिना इन दोनों उपवाक्यों के इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जबकि संयुक्त वाक्य के जो दो वाक्य बनेंगे, ये दोनों स्वतंत्र होंगे और यह बिल्कुल किसी अलग शब्द से जुड़े होंगे, किसी संयोजक से जुड़े होंगे, किसी परिणाम विरोधवाचक शब्द से जुड़े होंगे, परिणामवाचक शब्द से जुड़े होंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग बिल्कुल ये वाक्य हैं, और इसमें ये दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य हम बनाएंगे। तो मिश्र वाक्य है, ज्यों ही रात्रि के 12 बजे त्यों ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। यहाँ देखिए, ये दोनों उपवाक्य हैं और दोनों एक दूसरे पर आधारित है। त्यों ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। अगर ऐसा आप बोलेंगे तो आपको लगेगा ना कि इसके पहले भी कुछ बातें हैं जो आप बताना चाह रहे हैं, या फिर ज्यों ही रात्रि के 12 बजे, इतना भी बोल के अगर आप छोड़ देंगे तो यह पूरा वाक्य नहीं होगा, मतलब यह उपवाक्य है और यह भी उपवाक्य है। लेकिन जब इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो इसमें दो बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र वाक्य बनेंगे। जैसे रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। देखिए, मैंने पढ़ना बंद कर दिया, इतना भी कहेंगे तो आप समझा जाएगा कि यह वाक्य पूरा है। रात्रि के 12 बजे, यह भी वाक्य पूरा है, और इसको जोड़ता है और। उसके बाद नेक्स्ट है सरल वाक्य का संयुक्त और मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो देखिए, यहाँ सरल वाक्य है, अब यहाँ दो चीज करेंगे, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में भी परिवर्तन करेंगे और मिश्र वाक्य में भी परिवर्तन करेंगे। इस तरह से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कामायनी पुस्तक जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, सिंपल सेंटेंस हो गया, और उसके बाद इसको हमने संयुक्त वाक्य में बदला कि यह कामायनी पुस्तक है। देखिए, पूर्ण स्वतंत्र वाक्य हो गया, यह किसी पर भारित नहीं है, किसी पर आधारित नहीं है, और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, यह भी स्वतंत्र वाक्य हो गया। इसको जोड़ता है और शब्द ने, और। उसके बाद मिश्र वाक्य है, यह जो कामायनी पुस्तक है इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। इसमें दो उपवाक्य हैं और दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहां अब है दो सरल वाक्यों का साधारण संयुक्त, मतलब दो सरल वाक्यों का साधारण वाक्य में, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। अब यहाँ दो सरल वाक्य रहेंगे और इसको हम लोग साधारण वाक्य में परिवर्तित करना है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है और मिश्र वाक्य में भी परिवर्तित करना है। यहाँ देखिए दो वाक्य हैं, मेरे पास कामायनी है, मेरे पास कामायनी है, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसको कैसे करेंगे,
तो साधारण वाक्य, ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य हैं, ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य हैं। इसको हम लोगों को साधारण वाक्य में परिवर्तित करना है। तो मेरे पास जयशंकर प्रसाद की लिखी कामायनी है, एक लाइन में हो गया। और अगर संयुक्त वाक्य बनाना चाहेंगे तो मेरे पास कामायनी है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगर आप इसको मिश्र वाक्य बनाएंगे तो मेरे पास कामायनी है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो बहुत सिंपल सा ये तरीका है बच्चों, और इस सिंपल तरीके से आप परीक्षा में अपने मार्क्स निश्चित कर सकते हो। और ये मार्क्स इस तरह के पूछे जाते हैं, परीक्षा में हमेशा सवाल आता है कि वाक्य रूपांतर कीजिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कीजिए, मिश्र से सरल कीजिए, फिर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कीजिए। तो इस तरह से बार बार परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं और यह परीक्षोपयोगी है। सारे क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह है, 6ठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। तो अब मिलते हैं व्याकरण के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।